डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने लॉजिस्टिक कर्व के बारे में थोड़ा स्टडी किए थे। कर्व मेथड क्या होता है और उसका एक ग्राफ भी हम स्टडी किए थे। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, मेरे साथ आप भी क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए उसके बाद बाकी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। Flowing is the population of a city। एक सिटी का पॉपुलेशन है एज नोटेड फ्रॉम द सेंसस। ओके, सेंसस डिपार्टमेंट से आपका पॉपुलेशन नोट किया गया है। जैसे यहाँ पे ER, यहाँ पे पॉपुलेशन, एक मिनट, 1950 पॉपुलेशन क्या है 35,002 1960 में कितना है 78123 1970 में कितना है 115123। क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन एक नंबर है द सैचुरेशन पॉपुलेशन। ओके, और बी नंबर क्वेश्चन बी क्या है, द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन इन 1918 में पॉपुलेशन कितना होगा, इसका ऑप्शन है। और एंड इक्वेशन कौन सा यूज़ करने के लिए बोला है, कौन सा ये मेथड यूज़ करने के लिए बोला है, लॉजिस्टिक मेथड, कर्व मेथड से आपको इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन, उस लास्ट वीडियो में ना हमने आप लोगों को फार्मूला नोट डाउन कराए थे। तो चलिए पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है, गिवन डाटा P0 35123, P1 78123, P2 115000 एंड टाइम क्या दे रखा है, 0 में 0, T0 में, T1 में 10 ईयर्स, T2 में 20 ईयर्स। तो ये 20 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे तो 0 है, उसका ये जो बीच में गैप है 10 ईयर्स का, इस बीच में 10 ईयर का, तो टोटल 20 ईयर्स। मतलब ये T0 हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T2 में 20 ईयर्स। तो ये तो हमें फार्मूला पता है सैचुरेशन का, डायरेक्ट हम फार्मूला पुटअप कर लेंगे। सैचुरेशन का फार्मूला हमें पिछले वीडियो में हम नोट डाउन किए थे, तो फिर से लिख देता हूँ मैं। P0 P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर P0 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P0 P2 माइनस P1 स्क्वायर। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ और आप लोग खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। जो P1 P2 P1 P0 का वैल्यू T1 का जो हम पुट अप करेंगे इसमें, तो इसमें तो T का कोई लिंक नहीं है, सिर्फ P1 P2 से ही निकल जाता है। तो उसके बाद हम जो वैल्यू पुट कैलकुलेशन करते हैं तो 1.38 इंटू 10⁵ नंबर्स आता है। दिस मीन्स 138123 इतना नंबर्स। तो फर्स्ट हमारा जो ए है सैचुरेशन वो निकल गया, सैचुरेशन पॉपुलेशन कितना निकला हमारा, PS 138 नंबर्स। तो एक नंबर का ए का आंसर हमारा हो गया। अभी बी में क्या बोला, तो एक्सपेक्टेड मतलब 1970 तो 1980 में पी कितना है वो निकलना है। अभी नेक्स्ट बी नंबर जो कहा गया है वो भी लॉजिस्टिक मेथड से, कर्व मेथड से। चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमें फार्मूला पता है, हम अभी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे एम का कांस्टेंट का PS माइनस P0 डिवाइड बाई P0 ये फार्मूला था। तो यहाँ से एम का वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगा। तो PS का हमने निकाला था 138123 माइनस 350। ये एम जो है हम लास्ट वीडियो में हमने लिखाए थे क्या है एम, वो देख लेना। अगर आपने
ये वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो लास्ट वीडियो भी आप देख लीजिए, कांस्टेंट है तो ये 2.95 निकल गया हम। सेम हम n भी निकलना है। n क्या निकलेगा, n का फॉर्मूला भी हमने लास्ट वीडियो में आपको लिखाया था, फिर से मैं लिख देता हूँ। T1 log of 10, उसके बाद V0 PS माइनस V1 डिवाइडेड V1 PS माइनस V0। ओके, तो इसमें हम जब सारा डाटा पुट अप करते हैं, P1 P0 PS का हम डाटा पुट अप करते हैं तो इसका आंसर आता है आपका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, नहीं तो लंबा हो जाएगा। और माइनस ऑफ 0.146 इसका डाटा ये आता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है, हमें फार्मूला पता है, P पॉपुलेशन P इज इक्वल टू PS डिवाइड बाई 1 प्लस m log ऑफ इनवर्स n इंटू टी। ठीक है, तो इसमें हम देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अभी जैसे हम इसको वैल्यू पुट अप कर देते हैं, पहले 138123। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस m का वैल्यू में 2.95 मिला था। अभी लॉग ऑफ इनवर्स माइनस ऑफ पॉइंट n का वैल्यू -146 निकला इंटू T30, मतलब टोटल 30 हो रहा है ना। जैसे आपका कितना था, 1950 से शुरू हो गया, 1960, 1970, 1980, तो इसमें 10 साल, 10 10 10, तो टोटल T कितना हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो इसलिए यहाँ पे हमने 30 बैठाया है। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको, अगर कैलकुलेटर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों को जैसे इस वैल्यू को हम अलग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वैल्यू को हम x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनवर्स माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ -0.146 इंटू 30। यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, लॉग इन्वर्स करते हैं, लॉग ऑफ 10x इज इक्वल टू 2.0957 हो रहा है, तो इसमें से x निकलेगा हमारा 0.01247। डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट अप करेंगे, 1380001 प्लस 2.95 इंटू 0.01247, तो इसमें कितना आ रहा है आपका 133,980 नंबर्स। इसका मतलब इन 1980 में पॉपुलेशन कितना होगा, पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितना, 133,980 नंबर्स। ये हो गया आपका आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है, समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स करिए और मैं और डिटेल में समझाऊंगा। इसमें बात और दो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। और अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। तो इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग का हर नोट मिल जाएगा। अगर आपको कौन सा सब्जेक्ट का पहले चाहिए तो कमेंट्स करिए, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, इसका और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में फिर जाएंगे। तो तब तक लिए थैंक यू।